वची पकोपन रखेय वाचाय सवुंतो सिया वची दुचरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे वाचिक चंचलता से बचे रहे वाणी से संयत रहे वाचिक दुराचार को त्याग कर वाणी का सदाचार करे। बेजुबान पत्थर की मूरत फिर भी बदल डाली इसकी सूरत। क्या बिगाड़ा है इसने, क्या इसका कसूर है, लेकिन याद रखना उसका मार्ग कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि वह प्रकृति के अनुरूप है, वह सदैव मंगलकारी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया। ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल जो पूरे जम्बूद्वीप में बिखरे हुए हैं, यह चैनल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं बिहार राज्य के, और बिहार राज्य के यह जो अनदेखे बौद्ध स्थल है, पिछले 3 वर्षों से आपके सामने यह चैनल रखता आया हुआ है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह वीडियो बिहार राज्य के नवादा जिले के नारदीगंज यहाँ के ओरो या फिर जिसे ओडो कहा जाता है, इस गांव में का है। यहाँ पर कई सारे जो खंडित अवशेष है, जो तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और प्राचीन काल में जो बड़ा विहार रहा होगा, बहुत ही भव्य दिव्य था, जो यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है, उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है पूरे देशवासी देख सके। देखिए, ओडो ये जो गांव है, या फिर इसके लगभग 30-40 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर कई सारे अन्य जो बौद्ध स्मारक है वे बिखरे हुए। मतलब एक तो गया रीजन हुआ, गया रीजन के आगे यहाँ पर मतलब जहाँ पर बारावर का क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र हो, या फिर राजगीर की ओर जाने वाला जो मार्ग है, मतलब इस मार्ग में लगभग मतलब देखिए बड़े पैमाने में जो स्मारक है, मतलब यहाँ पर 100 से भी अधिक बौद्ध स्थल जो है इस पूरे क्षेत्र में बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ तक देखिए, हम हमारे व्यक्तिगत वाहन से जा सकते हैं, अथवा आपको आना हो तो आप भी आपका निजी वाहन लेकर अथवा यहाँ के जो लोकल वाहन है उसका इस्तेमाल कर यहाँ तक आ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ओरो यह स्थल राजगीर से 20 किलोमीटर की दूरी पर और गया से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के पुरातात्विक अवशेष उतने प्रकाश में नहीं आ पाए जिस तरह से अन्य स्थलों को अंग्रेज़ों द्वारा प्रकाश में लाया गया है। ओरो यह एक छोटा गांव है। यहाँ की गलियारों में अनगिनत ऐसे प्राचीन अवशेष बिखरे हुए हैं। मुख्य रूप से यह गुप्ता काल से लेकर पाल काल के प्रतीत होते हैं। पाल इस राजवंश के संरक्षण में 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास हुआ। इसका नतीजा यह कि आज जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने वास किया था, वहाँ वहाँ पाल काल में निर्मित स्मारक दिखाई पड़ते हैं। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड यहाँ के ओरो स्थली पर। ओरो यहाँ का ये जो आप पीछे वाला स्थल देख पा रहे हो, इसे नागस्थान कहा जाता है। और एक स्थल है वहाँ पर भी हम जाने वाले हैं। इससे पहले देखिए, ये जो नागस्थान है, इस नागस्थान पर इस प्रकार के जो पुरातात्विक अवशेष जो है
वे बिखरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए प्राचीन ढांचे हैं, प्राचीन अवशेष है, जिसके अंदर आपको ये टूटे हुए स्तूपों के अवशेष दिखाई देते हैं और कई सारे जो शिल्प है वे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी मूर्ति देखिए, इस बड़ी मूर्ति का हिस्सा जो है नीचे टूटा हुआ है और ये जो मूर्तियाँ है अमूमन देखिए मुकुटधारी जो मूर्ति दिखाई दे रही है वे देखिए भगवान बुद्ध की मूर्ति थी और वो पूरी टूट चुकी है। उसका निचला हिस्सा अलग है और ऊपर का हिस्सा अलग है, सर अलग है और मूर्ति अलग है। यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे स्तूप दिखाई दे रहे। यहाँ पर देखिए ये पैनल देखिए, यहाँ का जो बागेश्वरी नाम का मंदिर है, उस बागेश्वरी मंदिर में इसके जो बाकी के जो अवशेष है वे रखे गए। बागेश्वरी मंदिर जो है अंदर है। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की जो भूभूमि स्पर्श मूर्ति है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, जिसमें भगवान बुद्ध द्वारा यहाँ पर मुकुट धारण किया हुआ है और ऊपर यहाँ पर महापरिनिब्बाण और स्तूप यहाँ पर उकेरा गया है। इसके दोनों साइड में भी अवशेष थे। यहाँ पर महामाया का शिल्प है जो कि आगे गांव में भी हमें देखने मिलेगा यही शिल्प, और कई सारी जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं इस मलबे में पूरी दबी हुई है। ये गढ़ है प्राचीन काल का और यहाँ पर से ही जो मूर्तियाँ हैं वे आगे गांव में रखी गई है। देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी ईंटें हैं, यहाँ पर मौर्यकालीन भी ईंटें दिखाई देती है और गुप्तकालीन भी ईंटें दिखाई देती है। यानी यह यहाँ का जो ओरो का ये स्मारक रहा होगा ये बहुत ही प्राचीन और अति विशाल ऐसा स्मारक रहा होगा। इसके अंदर हमें अनगिनत भगवान बुद्ध के शिल्प और साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य का भी शिल्प दिखाई देता है और अन्य जो अवशेष है वे हमें इस तली पर दिखाई दे रहे हैं। अभी हम यहाँ से चलेंगे आगे और आगे जाकर हम इस गांव में का जो मतलब माँ बागेश्वरी का जो मंदिर है वे देखने की कोशिश करेंगे। इन स्मारकों की सुरक्षा न पुरातत्व विभाग कर पाया ना ही पर्यटन विभाग। जब यह स्मारक वक्त की मार से बिखरे हुए थे तब गांव के लोगों ने मंदिर द्वारा या मंदिर स्वरूप में इन शिल्पों का संरक्षण किया। इन शिल्पों के संबंध में ना कोई उन्हें जानकारी थी ना ही इसका इतिहास उन्हें पता था। अभी हम ओरो इस गांव के माँ बागेश्वरी जो मंदिर है उस मंदिर में आए हुए और इस मंदिर में भी कई सारे जो पुरातात्विक अवशेष जो है प्राचीन काल की जो मूर्तियाँ है वे रखी गई है। आइए यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ है देखिए यहीं से आपको दिखाई देगी। ये जो दीवार है इस दीवार में ये मूर्तियाँ अंकित है। देखिए बड़े पैमाने हैं, छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार से बड़े बड़े इसके पैनल हुआ करते थे। इसके बीच में इस प्रकार की एक ही पैनल पर सैकड़ों ऐसी मूर्तियाँ हुआ करती थी। और ये जो मूर्तियाँ हैं देखिए एक तो ध्यान मुद्रा में है और दूसरी भूमि स्पर्श मतलब ज़मीन को स्पर्श करने वाली, और साथ ही साथ यहाँ पर ये धम्मचक्र पवर्तन वाली दिखाई दे रही है। देखिए अलग अलग प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं सारी छोटी छोटी सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हो। यहाँ पर इसके दूसरे हिस्से में सामने के भी हिस्से में देखिए यहाँ पर आपको यही जो मूर्तियाँ है छोटी छोटी वे दिखाई देती है। नीचे देखिए यहाँ पर एक बोधिसत्व की मूर्ति है और इसके आगे देखिए यहाँ पर भी आपको ये पैनल दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए इस मंदिर में हम आए तो मंदिर में देखिए यहाँ पर हमें इसी प्रकार से यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई है। सामने यहाँ पर ये देखिए जो मूर्ति है ये डैमेज हुए है। यहाँ पर एक मुकुट वाली मूर्ति है जिसके अंदर भगवान बुद्ध का जो हाथ है देखिए भूभूमि स्पर्श मुद्रा है और इस भूभूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध के सर के ऊपर हमें मुकुट दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ इसके इर्द गिर्द जो है धम्मचक्र पवर्तन की मुद्राएं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए यहाँ पर इस पैनल में माता महामाया जो है वह उनके प्रसूति का समय यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद में धम्मचक्र पवर्तन दिखाया गया है और उसके बाद यहाँ पर महापरिनिर्वाण दिखाया गया और यहाँ पर देखिए ध्यान वाले जो शिल्प है वे दिखाए गए। यहाँ पर एक ओटिव स्तूपा है। ये ओटिव स्तूपा भी हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। इस ओटिव स्तूप के इर्द गिर्द जो है मतलब यहाँ पर 4 जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उन 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के शिल्पांकन यहाँ पर है। यहाँ साथ ही साथ यहाँ पर एक माता जी है। देखिए ये शिल्प जो है हमें बात का दिखाई देता है। मतलब ये यहाँ का जो शिल्प है पाला काल का है और वो जो माता जी का शिल्प है वो पाला काल के बाद का शिल्प है। और एक छोटी सी और मूर्ति है बोधिसत्व की, वहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति है, ये भी थोड़ी सी खंडित हुए टूट चुकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर
इस गांव में जो है ये जो अवशेष है भग्न अवस्था में, वो हमें यहाँ पर इस मंदिर में रखे हुए दिखाई देते हैं।